नयन सुनरि ज्योति ब्रह्म गोदावरी मिलगी सबके पास बुद्धि है, पर वह स्थित प्रज्ञ नहीं है, उनके पास विजडम नहीं, वह ज्ञानी के पास होती है। ज्ञानी माने जिसके पास विजडम हो, जो दिखाई देने वाले, सुनाई देने वाले, अनुभव होने में आने वाले, इंद्रियों से, मन से प्रभावित नहीं हो। ये तो हो, इनसे प्रभावित न हो, अर्थात स्थित प्रज्ञ। स्थित प्रज्ञ बुद्धि आत्मा आत्मस्थ होती है या संसारस्थ होती है, ऑब्जेक्टिव होती है या सब्जेक्टिव होती है। तो ये दो बुद्धि की स्थितियां हैं। फिर आपको सरल करने के लिए बता दूं, बहुत सुमिरन ध्यान चिंतन के समय बुद्धि जब स्व में जागृत हो तो व्यवहार ही नहीं करेगी, पर यदि व्यवहार करोगे तो खट्टा को खट्टा नहीं जानोगे, मीठा का मीठा नहीं जानोगे। क्या कोई ऐसा हमें बताओ जिसको खट्टे मीठे का पता न चले? कभी कभी हमारे जैसे साधु सब्जी, खीर, दाल, रोटी सब मिला देते हैं और मिला के खा लेते हैं। तो लोग कहते हैं हमारे स्वामी जी को तो बिल्कुल खट्टे मीठे का, नमक का पता ही नहीं चलता। पता तो चलता है, तो कई स्वाद की चीजें तुम मिला के नहीं खा लेते। सच तो ये है कि एक खट्टे और नमक को मिला के खाते, तो हमें खटास का भी पता चलता है, नमक का भी पता चलता है। पता चलना बिल्कुल एक अलग चीज है। ऐसे ही ज्यादा नमक डाल दो, लगभग चीनी की तरह। कभी कभी लोग उधार नमक इतना ले आते हैं कि नमक में चीनी का भ्रम हो जाता है, क्योंकि इतना कोई क्यों लाएगा नमक। ऐसे ही एक दिन मुझे चटनी इतनी ले आए, कटोरी भर। मैं तो समझा कि ये पालक की जैसी सब्जी क्या है, तो मैंने जोर से ज्यादा ले लिया। मैंने फिर खाया, मैंने कहा ये सब्जी कैसी है? कह नहीं सब्जी नहीं है, तो चटनी है। तो हमने कहा फिर सब्जी की तरह क्यों दे दी, थोड़ी कम देते तो मैं चटनी समझता। अभिप्राय ये है कि इंद्रियों ने स्वभाव नहीं बदला, स्वामी परमानंद की। कान ने स्वभाव नहीं बदला। किसी के कान में, मेरे ही कान में जोर से कर दो तो खुजली होने लगे, तीखी आवाज, आवाज तीखी। अच्छा, हम इतने बड़े ज्ञानी हैं, अंधेरा कर दो फिर पढ़ने को कहो। चूंकि हम तो बड़े महात्मा हैं, इसलिए अंधेरे में पढ़ लेंगे, ठीक है ना। और अंधेरे में रात को एकदम तुम ऐसे बैठे थे, हमने तेज बैटरी लाइट तुम्हारी आंखों में कर दी तो यूं करने लगे। कभी कभी रात को अचानक तुम्हारी तरफ लाइट करे तो बहुत बुरी लगती। क्यों? दिन में थोड़ी आंखें एडजस्ट करती हैं रोशनी को, अंधेरे को। तेज अंधेरे में एकदम रोशनी कर दो तो बहुत चुभती है। तो इंद्रियों ने तो मेरी अभी तक आदत नहीं बदली है, ठीक है। और जब इंद्रियों में ये होगा तो मन को अच्छा या बुरा लग जाता है। आपको तो नहीं लगता ना? अच्छा, स्वामी ही हैं एक पत्थर के जो इनको नहीं लगता। पत्थर के है ना। मेरे गुरुदेव तो सीधा कहते थे, ज्ञानी कोई पत्थर होता है क्या जिसको कुछ न लगे?
समझ में आ रहा? ये सब होते हुए ज्ञानी के पास एक बुद्धि है कि भाई ये तो इनका धर्म है, ये इनका है, ये इसका मैं अपने अंदर से इनके लिए इच्छा नहीं करता। मन में है पर मुझ में नहीं। क्यों? मैं चेतन हूं। बोलता ही नहीं, अनुभव भी करता है कि मैं चेतन हूं और मैं चाह रहित हूं, मैं मुक्त हूं। ये जो अंदर की अनुभूति है वो इनमें आसक्त नहीं होने देती और इनके प्रति नफरत नहीं पैदा करती। वो जो बुद्धि है वही मुक्ति है। आत्मा नहीं मुक्त होती, ध्यान रखना। आत्मा बंधी ही नहीं है, आत्मा मरती ही नहीं है, तो तुम मुक्त क्या करोगे? शरीर किसे अज्ञानी देहाभिमानी होने से देह की मृत्यु को अपनी मृत्यु मानता है, इंद्रिय के धर्मों को अपना धर्म मानता है, इंद्रिय के कर्मों को अपना कर्म मान लेता है, मन के सुख दुख को अपना मान लेता है। इसलिए बुद्धिमान अर्थात जिसके पास स्थित प्रज्ञता है, जिसके पास विजडम है, वो इनके धर्मों को इनका मानता है और अपने स्वभाव को अपना स्वभाव मानता है। ये जो समझ है ये मुक्ति है। आत्मा समझ हो आत्मा की तो आत्मा मुक्त है। आत्मा की समझ ठीक न हो तो आत्मा मुक्त होते हुए बद्ध है। मुक्त होते हुए, अविनाशी होते हुए तुम्हें किसने मारा? देह की मृत्यु को तुम्हारी मृत्यु किसने बताया? तुम्हारी अकल ने। और तुम्हारी अकल यदि देहाभिमानी न हो, आत्मज्ञानी हो, तो तुम्हें तार देगी। बुद्धि ही तुम्हें तारेगी और बुद्धि ही तुम्हें मारेगी। तुम्हें मारने वाला तुम्हारी बुद्धि के अलावा कोई नहीं और तुम्हें तारने वाला भी तुम्हारी बुद्धि के अलावा कोई नहीं। मरना है तो जैसी समझ है इसी में रहो, यदि तरना है तो गुरु दरबार में आकर समझ ले जाओ। तुम सोचते हो कोई रहम करेगा, परमात्मा भी तुम्हारे पर रहम नहीं कर सकता। देहाभिमानी को मृत्यु से कौन बचाएगा? जब कई मुझे मूर्ख चेले मिलते हैं जो आशीर्वाद तो मांगते हैं बचने का, समझ नहीं लेते, तो मैं क्या करूंगा? उसकी जगह रामकृष्ण भगवान भी आवें, वो भी क्या करेंगे? क्या उनके समय पे कोई मरा नहीं? बल्कि उन्हीं का बाप मरा। बुरा नहीं माने। और अंत में राम का भी शरीर छूटा गुप्तार घाट में। तो नाशी को हम नहीं बदल पाए, इंद्रियों के स्वभाव को नहीं बदल पाए, मन के भी स्वभाव को नहीं बदल पाए। बदली जाती है सिर्फ अनात्मिक बुद्धि, आत्मिक बुद्धि, ऑब्जेक्टिव कॉन्शियसनेस, सब्जेक्टिव कॉन्शियसनेस। जो लोग संतों से सद्बुद्धि, ज्ञान, सत्संग न करके और पूजा करते रहते हैं, आनंद तो उसका भी है, रस आएगा। जैसे कोई एक बच्चे को तुम्हारे खेलने में लगाए, खाने पीने को दे। कई बार तुम्हारे बच्चे, तुम पढ़ने भेजते हो या और कुछ कहते हो तो तुम्हारा बच्चा कहता है हम स्वामी जी के पास जाएंगे। क्यों? स्वामी जी के पास टॉफी मिलेगी, स्वामी जी के पास पढ़ने से बचेगा, स्वामी जी के पास फिर और बच्चे मिल जाएंगे।
और उतनी देर माता पिता भी डांट न सकेंगे। तो बच्चा भी स्वामी जी के पास आना चाहता है, लेकिन वो हमारी कथा सुनने, उसके आने का हेतु अलग है। तो गुरुओं के पास आने का भी अलग अलग हेतु है। कोई कोई है जो जिज्ञासु है, बाकी आर्त हैं, दुखी हैं, अर्थार्थी हैं, स्वार्थी हैं, तो वो कुछ न कुछ तो चाहते हैं। और सच्चाई यही है। एक और बता दें, बर्दाश्त न होते हुए भी, आप बिलखते देखते हुए भी, या तुम बिलखते हुए भी यदि अंदर से कहीं व्यथित नहीं हो, चिल्लाते हुए भी, लोगों को व्यथित दिखते हुए भी तुम भी व्यथित होगे, तभी तो कोई व्यथित देखेगा। तो तुम लोगों को व्यथित दिखते हुए भी, अर्थात तुम में, मन में, शरीर में पीड़ा में बेचैनी होते हुए भी तुम कहीं बेचैन हो, वो समझ ही मुक्ति है। यदि इस तरह के होने से ही हम अज्ञानी नापें, तो कोई कोई है जिनका शरीर ऐसी अवस्था में छूटा जहाँ कष्ट नहीं था, या लंबे समय तक बीमार नहीं था, या लंबे समय तक स्वस्थ बना रहा, और तो नहीं मालूम पड़ा। बाकी शरीर की इस तरह स्थितियाँ ये जो होती हैं, ये प्राकृतिक हैं या जन्मों जन्मों के पुण्य कर्मों का नियम है, वो एक अलग है। कर्म का सिद्धांत अलग है, अध्यात्म बिल्कुल अलग है। शरीर की मृत्यु ना हो ये असंभव है, और आत्मा की मृत्यु हो जाए ये भी असंभव है। दोनों असंभव है। कुछ लोग आत्मा को अमर करना चाहते हैं, कुछ करके आत्मा को अमर करना चाहते। कैसे कर लोगे? क्या मरती है आत्मा? इसीलिए सब धर्म ग्रंथ अंत में यही कहेंगे, भाई इसको समझो। बाकी जो ज्ञान का खंडन है, वो उसका एक हेतु ये है, ज्ञान का खंडन, कि भाई और कुछ जो करने लायक हैं वो करें। अभी क्यों जल्दी ज्ञान के चक्कर में पड़ते हैं? अभी बहुत कुछ तुम कर सकते थे, वो करो। परिवार के लिए करो, देश के लिए करो, समाज के लिए करो, स्वास्थ्य के लिए करो, मन को रसमय बनाने के लिए करो, मन को अच्छा करने के लिए मेडिटेशन, ध्यान करो। ये सब करना है, पर ब्रह्म करके नहीं होना। नास्ते अकृतः कृतेन। ये बात इसलिए कहता हूँ कि कई लोगों के मनों में प्रश्न उठते हैं कि वो फलां बीमार है, उसको ये कष्ट है, तकलीफ है, तो उसकी निष्ठा नहीं है। मान लो मुझे तकलीफ हो, तब मेरे लिए क्या सोचो? इसलिए मैं जानबूझकर विषय को छेड़ता हूं कि यदि मैं चिल्लाऊं, और चिल्ला चुका हूं, भले आपको देखने को नहीं मिला, और गुस्सा तो मुझे बहुत ही आता है, ठीक है, और तुम्हें पता ही नहीं चलता कि हम कोई गुस्सा वाला काम कर रहे हैं। मुझे तो जैसे कबीर साहब को दिखने लगा था कि अंधे हैं लोग, वो तो कहते सब जगह अंधा। वहां अंधे का मतलब ये आंखें नहीं है, दिमाग नहीं है, प्रज्ञा का चक्षु ही नहीं है, प्रज्ञा चक्षु नहीं है।
अर्थात अंदर कोई सोचते ही नहीं। हम ये भूल ही गए हैं कि हमारे अच्छे व्यवहार से भी किसी को तकलीफ पहुंचती है। अच्छा व्यवहार, बुरा नहीं। कुछ कुछ लोग अभी तैयार होने लगे हैं कि जब मैं निकलता हूं तो सर झुकाएं साइड से। अच्छा, बगल से सर झुका लो, आगे ना हो तो प्रणाम का लाभ नहीं मिलेगा। मैंने एक व्यवहारिक बात है, आप आगे न जाएं, हाथ जोड़ लें। मैं इसी तरह और एक आके लाइन वाले लगे ही है, हाथ जोड़े, तुमने नीचे से हाथ डाल के मेरे पैर को कर, माने सफल हो गए चालाकी में। इतने लोग रोकते रहे, कोई नहीं रोक पाया, इतने हम बहादुर हैं। माने कानून तोड़ने में, नियम तोड़ने में, अपनी इच्छा की पूर्ति में कोई लॉ, कोई नियम नहीं है। जैसे कोई संसारी लोग शादी आदि किए बिना काम सुख भोगते हैं तो कहते हैं पापी है, क्योंकि नियम को तोड़ा है। और क्या बुराई की है? शादी नहीं की, यही तो शादी करने का कानून ही तो बना लिया है। उसने तुम्हारे बनाए कानून का पालन नहीं किया, इसलिए बुरा कहते हो। अच्छा, शादी करने के बाद जब वो जाते हैं तब तुम उन्हें पापी कहते हो? ईमान, जरा सी बात है ना, 7 चक्कर लगा लिए हैं, अब वो जायज हो गया। 7 चक्कर नहीं लगाए तो अपराध हो गया। इतना ही है ना। तो यदि कोई बात बताई गई है फिर नहीं मानते तो क्या हो गए आप? पुण्यात्मा हो गए। किसे पापी कहते हैं, किसे दुष्ट कहते हैं, किसे अपराधी कहते हैं? एक किसी ऋषि का, महर्षि का वचन नहीं पाल रहे हो, जबकि तुमने स्वीकार किया, सुना, कर भी सकते हो पालन। नहीं कर सकते, अभी कोई कुत्ता आगे आ जाए, कोई बिल्कुल पागल आगे आ जाए तो मुझे बुरा नहीं लगेगा, मुझे गुस्सा नहीं आएगा। जितना मुझे गुस्सा समझदारों पर आता है, ना समझों पे नहीं आता। एक गलती अभी भी करता हूं कि मैं एक ही मान लूं ये सब ना समझ हैं तो काम बन जाए। पागल हैं तो समझ, ठीक है, तो या तो कहो मैं आपको पागल मान लूं, मूर्ख मान लूं, और क्या मानूं बोलो? माने भगत माने पागल। तुम बेटी की भगत हो, यद्यपि वहां पर भी भगत भी हो, प्यार भी करती हो, मक्खी नहीं बैठने देती हो, पर कभी कभी जब गुस्सा होती हो तो प्यार पता नहीं कहाँ चला जाता। कई माताएं बच्चे के मामले में भी थोड़ी समझ कम ही रखती हैं। आएंगी ऐसे बघर्रा के सामने ऐसे करती, मैं बघर्रा आगे कर दिया, उसे चिल्ला पड़ा, उसे पकड़ा कमर से। अब वो पहले उसका मन भी नहीं बनाया, उसको कुछ कहा नहीं। अब तुम्हारे मन में आया कि ये साक्षात गुरु भगवान है, तो तुम्हारे लिए है ना, बच्चे को अभी क्या, बच्चे के लिए तो गुरु भगवान है कि नरसिंह भगवान है, पेट फाड़ दें। अब बताओ, तो तुम समझदार हो ना? समझ होती तो तुम्हारा बच्चा पहले कहते स्वामी जी हैं, खुद आके करते, दो एक को करते दिखा, फिर कहते तुम भी कर लो। यदि हम इस तरह ज्यादा समझदार होते जाएं तो उतना ही आदमी नासमझ ज्यादा दिखाई पड़ने लगते हैं।
तो कबीर साहब इतने महान संत, पर वो कहते हैं सारा संसार अंधा है, मैं इनको क्या बताऊं, इन्हें कोई दिखता ही नहीं, सत्य को देखने की आंख नहीं। खैर, तो बुद्धि का काम बताना है मुझे, बुद्धि क्या है। बहुत मोटे तौर पर, यदि चने कंकड़ एक में मिल गए हों, थोड़े बहुत कंकड़ हों, तो बिनना, मेरे गुरुदेव कहते थे विवेक, अलग अलग करना, विवेक, जड़ चेतन को, दृश्य दृष्टा को अलग करना। अब जो बिल्कुल मिला है उससे अलग करना ही विवेक है, बुद्धि है। अब तुम्हारे यहां भी सब मिला रखा है। मेरे गुरुदेव कहते थे कैसी करी नादानी, खोए दई जिंदगानी। और भी बड़ी लंबी, माता पिता की बात न मानी, जाने क्या और ऐसे कर दिया, और अंत में कहते थे कर दई सानी मानी। सानी मानी माने आटा, दाल, खली, भूसा सब मिला दे के जो देते हैं ना जानवर को, उसको कहते हैं सानी। सब मिला दिया। तो देखो, तुम्हारा काम है कि ये जो मिल गया उसे अलग करो। एक संत तो कथा करते थे, मेरे गुरु भाई थे, कहते थे यदि घी मिट्टी में गिर जाए तो क्या करोगे? एक टीन घी मिट्टी में गिर गया तो क्या करोगे? अब हमारी भी समझ में, जब वो बोले तो हमारी समझ ना आया। अब तो वो जब दोबारा बोले, क्योंकि अच्छी चीज लोग हर जगह बोलते हैं, तो नई किसी सभा में जब और जगह गए तो हमें आ गया। पहले बार हम भी चक्कर में पड़े कि अब गिर गया, मिट्टी में मिल गया, अब क्या करें। हम निकालने वाले तो सरसों से तेल निकाल लेते हैं, तो जब उससे तेल निकल सकता है तो भाई मिट्टी से क्यों नहीं निकल सकता। तो फिर उन्होंने क्या कहा, कहें भाई उतनी मिट्टी जितने में घी समा गया हो सब खोद लो, और सब खोद करके पानी डालो, उबालो। पकाते पकाते आप ही गर्मी से मिट्टी घी छोड़ देगी, वो ऊपर आ जाएगा। फिर छान लो, बहुत करो, दोबारा पका के छान लो, तो 1-8 किलो का फर्क पड़ जाए तो पड़ जाए, बाकी सब निकल आएगा। ये एरंड का तेल जब निकालते थे तो भून करके, हमारे घर के पास भड़ भूंजा था, और खूब वो फिर कूटते थे, कूटते कूटते सब पहले मिला देते थे, चटनी, एरंड की चटनी बन जाती थी। कहीं तेल सब मिक्स, लेकिन उसे उबाल के ही तेल को अलग करते, पकाते। तो आप कैसे अलग होगे देह से? अलग करने का क्या तरीका? गला दबा के अलग कर दें तुम्हारी आत्मा को, तुरंत अलग हो जाएगी, देर न लगेगी, देह छोड़ जाओ। हाँ, अलग करने का बढ़िया तरीका है, मूर्ख ऐसे ही करेंगे अलग। अब कई लोग मन से तुम्हें अलग करेंगे, क्या तरीका है अलग करने का? बस वही सोचता हूं अगली सभा में आपको अलग करना सिखाएंगे, कैसे मैं को इससे अलग करें। और अलग करने में गुरु के वाक्य और समझ, इसलिए मैंने कहा, वहां भी कह के क्या आया, करोड़ों करोड़ों लोग मन और बुद्धि का फर्क ही नहीं जानते। दूसरा वाक्य कहा बुद्धि और विजडम, बुद्धि और स्थित प्रज्ञ, अनात्म बुद्धि और आत्म बुद्धि का फर्क नहीं जानते। वो बुद्धि तो दो बातें, एक तो माइंड अलग है, माइंड चेंज चाहे ना हो, बुद्धि चेंज होएगी, और यह माइंड तो चेंज होता ही रहेगा परिस्थिति के अनुसार। एक हमारे परिचित संत ये गीत गाते हैं, अब मुझे कि
मैं कौन हूँ, आनंद रूप जाने क्या, आनंद रूप अपना, आनंद रूप अपना, और ये देह ऐसा है। और एक लाइन है जिसके लिए अभी वो याद आ गई मुझे, क्योंकि याद तो करता नहीं ना, कि ये हालात के मुताबिक ये क्षण क्षण में मन बदलता। अब ये बदलता है, ये सब गुरुओं को भी मालूम है कि बदलता है, मुझे भी मालूम है कि बदलता है। और पर बाहर के अनुसार इंद्रियां बदलती हैं। जैसे धूप लगे तो कहाँ लगेगी, बोलो, चमड़ी में लगेगी। अब चमड़ी में धूप लगेगी तो मन को तो कोई फर्क न पड़ेगा। बाहर से इंद्रियां प्रभावित होंगी, इंद्रियों से मन प्रभावित होगा, मन भी छठवीं इंद्रिय है, प्रभावित होगी। थोड़ा बहुत बचाई जा सकती है तो बुद्धि। तो ये मन बदलता रहता है, इसके पीछे मत पड़ो कि ये ऐसा ही बना रहे, वो बदलेगा। तुम जिसका स्मरण करना है करो। वो जो बुद्धि का जो सूक्ष्म काम है वो इनसे मिलना या नहीं मिलना। तो जो लोग अपनी बुद्धि के द्वारा व्यवहार के काम करते, फिर कभी कभी अपने स्व का स्मरण कर लेते हैं, बस ये स्मरण ही बहुत महत्व रखता है, पर बिना विवेक के नहीं हो सकता। सैकड़ों लोग सुनने पर भी ये करते ही नहीं हैं स्व का स्मरण। ध्यान भी करेंगे तो कोई और ही करते हैं, कोई जप करता है, कोई चक्रों में ध्यान लगाता है। ये मैं लगा चुका हूँ, उसका मुझे लाभ भी है, इसलिए खंडन लक्ष्य नहीं है। पर ध्यान इतने दिन करके फिर ध्यान में ये होता है अब क्या करें, ध्यान में ये होता है अब क्या करें, ये करना थोड़ी है। आपको करना है नीर क्षीर विवरण गति हंसा। हंस नीर क्षीर को अलग करता है। आप मैं को और अहंकार को देखो, बुद्धि से औरों को से तो अलग भी कर लें, लेकिन मैं से मैं को कैसे अलग करें। दो मैं हैं, एक का नाम अहंकार है, एक का नाम स्व है। इसीलिए जब हम मैं ब्रह्म कहते हैं तो कई को बहुत परेशानी होती है। तो कई तो मूर्ख जिन्हें देह को ही मैं कहते रहे, उन्हें और कोई मैं मालूम नहीं, कई इंद्रियों को मैं कहते रहे। धीरे धीरे कई सीमित को मैं कहते हैं, सीमित को मैं कहते हैं। जैसे कोई बर्तन को भी है कहते हैं, मिट्टी के बर्तन को आप क्या कहते हैं, है नहीं कहेंगे, बोलो, है कहेंगे। अच्छा, मिट्टी को नहीं है कहेंगे। दोनों को पहचानते हो ना। तो मिट्टी जहाँ बर्तन नहीं है उसको मैं कहूँ ये, तो ये भी है, पर इसका नाम क्या है, मिट्टी। और एक है जिसका नाम है घड़ा। तो जहाँ घड़ा है वहाँ मिट्टी है कि नहीं। तो तुम मिट्टी देख के घड़ा कहते हो या घड़ा देख के मिट्टी कहते हो। एक मिट्टी को ठीक से न देख के या मिट्टी को देखते हुए घड़ा देख रहे हैं, और एक घड़ा देखते हुए मिट्टी देख रहा है। अब देखो इतना सा भेद है। एक को घड़े में मिट्टी दिख जाती है, एक मूर्ख को मिट्टी में घड़ा दिख जाता है, मिट्टी नहीं दिखती। और एक समझदार को घड़े में मिट्टी दिख जाती है और घड़ा कुछ नहीं। इसी तरह एक को मैं में सिर्फ मैं ही नजर आता है, जो सो जाता है, जग जाता है, चला जाता है। एक को न रहने वाला मैं दिख रहा है, एक को न रहने वाले मैं में रहने वाला मैं मिल जाता है। एक को असीम में, असीम मिट्टी में सीमित दिख रहा है, असीम में सीमित मकान गड़ा। एक को सीमित में असीम दिख रहा है, सीमित में असीम नहीं है। असीम के बिना कोई सीमित है,
अब देखो ये कि तुम्हें क्या कब दिखता है, कब घड़ा देखा तुमने और कब मिट्टी। अभी भी देखने पर भी जरा ध्यान दो। अब अपना जरा ध्यान लगा के एक घड़े को देखो, फिर देखो तुम उसे घड़ा देख रहे हो या मिट्टी। ध्यान दो पहले, ऐसे नहीं उत्तर न दो, ध्यान दो। मिट्टी नहीं दिखेगी तो थप्पड़ मारूंगा। तुम अपनी ईमानदारी से देखो, मिट्टी दिख रही है तो नाशी दिख रही है। देखो अपने से, मिट्टी दिख रही है तो सिर्फ घड़े से शुरुआत की कि सिर्फ घड़े में है? घड़े में, बाहर नहीं। ध्यान दो। इसीलिए मैं कहता हूं उत्तर मत दो, ध्यान दो। तुमको मैं मिट्टी दिखा रहा हूं घड़े में, घड़े में पहले देखो, फिर ये देखो कहां कहां है, देखो कहां कहां है। उत्तर न दो, देख के। ऐसे ही तुम्हें अभी मैं कहां लगती है, तो मैं में न रहने वाली, सो जाने वाली मैं भी है। जैसे न रहने वाला घड़ा, एक एरिया में रहने वाला घड़ा भी देखो, फिर उसमें उसे भी देखो जो सदा रहेगी, और सदा रहने वाली को सर्वत्र भी देखो। दो शर्तें हैं, न रहने वाला पहले देखो और तुरंत ही देर मत करो, न रहने वाले में रहने वाले को देखो। और पहले सीमित देखो, फिर सीमित में ही असीम देखो। ऐसे ही पहले मैं को देखो, फिर मैं को ब्रह्म देखो। पहले मैं यहां है देखो, तो यहां रहने वाला है या सदा न रहने वाला देखो। मैं दे नहीं, मैं माने मैं का ख्याल, मैं का ख्याल भी सदा रहता है। तो क्या न रहने वाला ख्याल, सदा न रहने वाला मैं का ख्याल बिना किसी के जीवित रह सकता है? जैसे बिना मिट्टी का घड़ा हो सकता है, तो मैं का ख्याल बिना किसी अच्छे मैं के हो सकता है? तो पहले ये देखो कि मैं ये क्षणिक है पर मैं नित्य है, और ये मैं ही अनंत है। जब इस अनंतता का निर्णय उर ग्रह वही थी ग्रंथ निनुआरा, गोस्वामी जी कहते हैं, पर देखा एक गांठ आंठ तो खोल पाएंगे नहीं, ये बैठेंगे ही नहीं, तो सोचा कि ये भक्ति से क्यों चले जाएं, कुछ तो करें। इसलिए कह दिया भाई यदि गांठ खोलोगे तो विघ्न माया बहुत करेगी, मन ये तुम्हें टाइम नहीं, कहाँ कहाँ भटकोगे। इसलिए क्या करो, ये ज्ञान व्यान का चक्कर छोड़ो और दिया यह मत जलाओ, मणि धर लो मणि। अब देखो दीपक में भी उजेला होता है मणि में, पर दीपक बुझता है, मणि बुझती नहीं है। तो यदि भक्ति पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक, इसलिए भगवान भी कहते हैं, ना भक्ति कहा तो श्रद्धा कह दिया, श्रद्धावान लभते ज्ञानम। श्रद्धा जिसके पास है वो समझ लेगा, श्रद्धा वाला समझ, बुद्धिमान समझ लेगा, ऐसा नहीं। तुम्हारी तो बुद्धि कहेगी ये जब इतने भर में है तो व्यापक कैसे, जब ये यहाँ अकेला है तो व्यापक कैसे? यानी यहाँ अकेला है जो, इसी में तो व्यापक वाला रह रहा है। ये जो समझने की ताकत है। तो अब तुमको क्या है, मेरा उदाहरण समझ में आ रहा है, उदाहरण घड़े का, मिट्टी का और बुलबुले का, ये समझ आता है। तुम यहाँ बताओ, यहाँ देखो, दोनों न रहने वाला और रहने वाला दोनों इकट्ठे हैं। तुम्हें रहने वाला मिला, और रहने वाला कौन? आप हैं कि नहीं, और सर्वत्र आप हैं कि नहीं। ये दोनों चीज़ें जिस दिन अनुभव हो जाएंगी, उस दिन समझो तुमको भागवत समझ में आ जाएगी। तो अब मैं बंद करता हूँ, अब अभी छुट्टी है। ओम शांति।